दोस्तों, शादियों का मौसम चल रहा है। वैसे तो गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी शादी करने वाले शादी कर ही रहे हैं और उसका एक सीज़न रहता है, मुहूर्त रहता है। गर्मियों की छुट्टियां भी रहती हैं, तो लोग उस तरह से भी प्लान करते हैं कि शादियां किस तरह से करनी है, कब करनी है। वो सारी चीज़ें सोची जाती हैं, लेकिन इनके अलावा शादी में जो चीज़ें अब सोची जा रही हैं, या यूँ कहें कि पिछले 7-8 सालों में जो सोची जा रही हैं, वो कुछ अजीब सी हैं। किसी को भाती हैं, किसी को नहीं भाती हैं। सेक्स और रिलेशनशिप के विषय में आज की पीढ़ी में संवाद करना समुद्र मंथन करने जैसा है। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। देखिए, आपने भी देखा होगा, शादियां आप अटेंड करने जाते हैं तो बाकायदा जब रिसेप्शन होता है या जब शादी होती है तब एक बड़ी सी स्क्रीन लगी रहती है और वहाँ पर वो फोटोग्राफ्स, वो वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसे प्री वेडिंग शूट कहा जाता है। ये लगभग 7-8 साल पहले का ही शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इसको। कॉन्सेप्ट ये था कि होने वाले वर वधू सगाई के बाद और शादी से पहले के समय में किसी सुनसान लोकेशन पर जाते हैं। होता यह था कि पहले जो है, जब लड़की देखने आया करते थे लड़के वाले, तब उन्हें एक 10-15 मिनट का समय दिया जाता था या आधा घंटे का समय दिया जाता था कि वो आपस में बातचीत कर लें, एक दूसरे को समझना है अगर तो समझ लें, वरना थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाएंगे तो ये वक्त भी नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि दिखाया भी नहीं जाता था और शादियाँ तय हो जाती थी और सफल भी होती थी। खैर साहब, हम बात करें प्री वेडिंग शूट की, तो कॉन्सेप्ट ये था कि वो एक ऐसे लोकेशन पर जाते हैं जो सुनसान होता है और वो सब कुछ तय करता है। कैमरामैन का जो फोटोग्राफर होता है, वो इवेंट मैनेजर जो रहता है, वो सब तय करता है कि कहाँ जाना है, किस किस तरह से करना है। उनके साथ कैमरामैन सब चलते रहते हैं और अलग अलग लोकेशंस पर विभिन्न मुद्राओं में उनकी तस्वीरें खींचते हैं और वीडियो शूट करके उनके बीच फूट रहे प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। ये ट्रेंड यानी रिवाज तब तक सबको सुहाता था या अच्छा लगता था जब तक फोटो या वीडियो साधारण हुआ करते थे, यानी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं दिखाई जाती थी। कि जिस तरह से लड़का लड़की हाथों में हाथ डाले नदिया किनारे टहलते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर इस साधारण से असाधारण की तरफ जोड़ों ने कदम बढ़ाया, यानी फोटोग्राफर्स ने उन पर दबाव बनाया। फिर उसके बाद प्री वेडिंग शूट में एक दूसरे से लिपटना, एक दूसरे को चूम लेना, ये सब चीज़ें होने लगीं। कुल मिलाकर प्री वेडिंग शूट को क्या कहा जाए, उसके लिए कैसा कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उस तरह के ट्रेंड चलने लगा। हालांकि एक दूसरे को गले लगाने या चूमने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति तब होती है जब एक दूसरे पर प्रेम वर्षा कर रहे जोड़ों का ये वीडियो शादी के समय मेहमानों के आगे बड़ी स्क्रीन पर चलाया जाता है, उन्हें परोसा जाता है। यूँ कहें तो गलत नहीं होगा। कुछ बातें, कुछ लम्हे, कुछ तस्वीरें पर्सनल भी तो होती हैं ना। ज़िंदगी के ऐसे कितने ही पल होते हैं जो आपके व्यक्तिगत होते हैं, आपके अपने होते हैं, जो आप सिवाय अपने लाइफ पार्टनर के किसी के साथ नहीं बांटना चाहते। ऐसी व्यक्तिगत जीवन की चीज़ें जो एक आपके जीवन का एक अटूट हिस्सा होती हैं, उसे आप सरेआम कैसे दिखा सकते हैं। खैर, इस दौर में सबकी अपनी अपनी पसंद है और सबकी अपनी अपनी नापसंद है। सार्वजनिक कार्यक्रम में व्यक्तिगत तस्वीरों का प्रदर्शन कहाँ तक सही है, इस विषय पर ये विचार तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आपकी क्या राय है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय से अवगत कराएं, ताकि आपकी राय को मिलाकर फिर मैं एक नया एपिसोड बना सकूं और आपकी राय को आगे ला सकूं कि आप लोग क्या सोचते हैं, नई दुनिया क्या सोचती है। मेरे साथ कुछ पुराने बुज़ुर्ग साथी भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी ज़रूर अपनी राय दें, ताकि उन बुज़ुर्गों की राय और जो नई पीढ़ी जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनकी राय मिलाकर एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने आ सकूं। अपना ख्याल रखिएगा।